मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज हम कर्नाटक चुनाव की बात करेंगे। कर्नाटक का ओपिनियन पोल आया है। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने मिलकर एक पोल किया है। उस पोल में भाजपा की सरकार जाती हुई और कांग्रेस की सत्ता में लौटते हुए सर्वे आया है। तो इस सर्वे में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की सत्ता से दूरी बन रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको पता है कि अभी पिछले दिनों ही इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक चुनाव की घोषणा की और 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को रिजल्ट आएंगे। इस बीच बीजेपी के सामने प्रॉब्लम है कि वो मुख्यमंत्री बासराव बोम्मई को प्रोजेक्ट करें या बीएस येदियुरप्पा को। बीएस येदियुरप्पा को 2021 में ही बीजेपी ने हटाया था और जब उन्होंने हटाया तभी बीजेपी को पता था कि अब वहाँ उनकी सत्ता में वापसी मुश्किल है। और बासराव बोम्मई जो कि अभी युवा हैं, लेकिन अभी उनकी कर्नाटक की जो राजनीति है उस पर उतनी पकड़ नहीं है जितनी कि येदियुरप्पा की है। बासराव बोम्मई आपको पता है कि एसआर बोम्मई के पुत्र हैं, जो कर्नाटक के सीएम रह चुके थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का एसआर बोम्मई वर्सेस गवर्नमेंट, वो बहुत ही चर्चित एक डिसीजन है। जो जब कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसी केस को ही रेफर किया जाता है, बोम्मई केस। तो ये उन्हीं के पुत्र हैं, बासराव बोम्मई। तो वहाँ जो एबीपी न्यूज़ ने सर्वे किया है, उस सर्वे में आया है कि 224 विधानसभा वाली कर्नाटक, वहाँ बीजेपी को लगभग 70 से 80 सीटें मिल रही और कांग्रेस को 115 से लेकर 130 सीटें मिल रही है। और जेडीएस जो वहाँ थर्ड फोर्स है उसको वहाँ लगभग 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस का 2018 से पहले भी वहाँ सरकार थी, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे और जब उनकी सरकार गई तो भी उनकी सीटें गिरकर 80 पर आई, बहुत ज़्यादा नहीं नीचे गिरे थे वो। और बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसलिए वहाँ कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी। जेडीएस की 37 सीटें थी, उसके बावजूद सीएम बनाया गया कुमार स्वामी को। और लेकिन 2 साल बाद ही वहाँ सरकार गिर गई और 1 साल बाद और 2019 में वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी ने वहाँ करीबन 17 विधायकों को तोड़ा था और उसमें से 15 विधायक कांग्रेस के थे, 2 विधायक जेडीएस के थे। तो उसके बाद 2021 में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद, जो बीएस येदियुरप्पा है, उनको हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी उम्र ज़्यादा हुई है, 76 वो हो गए थे। तो कहा कि आपकी उम्र, चूँकि बीजेपी में नियम है कि आप 75 साल से ऊपर हो जाएंगे तो आपको पद नहीं मिलेगा, तो इस कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा और बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब येदियुरप्पा 79 के हैं और अब पूरी पार्टी उनके चक्कर लगा रही है, क्योंकि सर्वे में जो बातें आ रही हैं कि शायद बीजेपी को इस बार सत्ता गंवानी पड़ेगी। तो वहाँ अभी बात ही चल रही कि मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। तो बीएस जो बासराव बोम्मई हैं, वो मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। और ऐसे भी खबर आ रही है कि शायद जो अभी पोस्टर बॉय तो बीएस येदियुरप्पा बन ही गए हैं और उनको पार्टी की जो संसदीय बोर्ड है उसमें शामिल किया गया है। और ये भी हो सकता है कि उनको अभी मुख्यमंत्री के तौर पे भी पेश किया जा सकता है। ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन बीजेपी की संसदीय दल बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें ऐसा हो सकता है, सरकार में दोबारा आने के लिए ऐसा हो सकता है। और अगर वो ना भी करें, उसके बावजूद वो पोस्टर बॉय तो अभी भी हैं ही। तो बासराव बोम्मई का वो भविष्य रहेगा, क्योंकि वो भी युवा है। और एक वहाँ चर्चा थी कि बीएस येदियुरप्पा के जो बेटे हैं उनको वरुणा से चुनाव लड़ाया जाएगा। वरुणा से सिद्धरामैया चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो बीएस येदियुरप्पा ने साफ मना कर दिया कि वो मुख्यमंत्री जो के दावेदार हैं सिद्धरामैया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी सीट जो शिकारीपुरा सीट है जहाँ लिंगायत बाहुल है, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और उसके कारण उनका बेटा, यानी फ्यूचर की जो राजनीति होगी अब उनके बेटे की होगी, स्वाभाविक सी बात है, वो 79 साल के हैं। तो अब भविष्य बेटे का, एक बेटा उनका सांसद है ही। तो अब कांग्रेस का जो सिंपैथी आ रही है वो 2 कारणों से। एक तो वहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी
और उस यात्रा में कर्नाटक में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। और दूसरा, जो राहुल गांधी की अभी 2 साल की सज़ा हुई है और जो उनकी लोकसभा की सदस्यता गई है, तो ये दोनों इशू, एक तो उनकी जो 2 साल की सज़ा हुई है, ऐसा मानहानि मामले में पहली बार हुआ है कि किसी को 2 साल की सज़ा हुई है। सामान्य तौर पर जुर्माना होता है या माफ़ी मांग के छोड़ दिया जाता है या मैक्सिमम 6 महीने की होती है। तो ये जो पूरी इसमें सवाल उठ रहे हैं पूरी इस डिसीजन को लेकर, कपिल सिब्बल का आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने तो सीधे सीधे सवाल उठाया है कि ये पूरा जजमेंट मैनेज्ड है और 2 साल की सज़ा इसलिए दी गई कि उनकी सदस्यता जा सके। तो ये कपिल सिब्बल का इंटरव्यू मैंने देखा था, आप भी देख सकते हैं, वो ANI ने किया था। तो कपिल सिब्बल चूँकि बहुत बड़े संविधान वेता है, बहुत बड़े एडवोकेट है, तो उनका कहना एक मायने रखता है। तो इसकी सिंपैथी उन्हें मिली। और दूसरा कि जो उनकी लोकसभा सदस्यता गई, सरकार चाहती तो उनको थोड़ा सा टाइम दे सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ऑटोमेटिक चली जाती है। और लेकिन जो मोहम्मद फैज़ल हैं लक्षद्वीप के सांसद, उनकी सदस्यता बहाल की गई है क्योंकि उन्हें स्टे मिल गया है। तो इसलिए सरकार वेट कर सकती थी, क्योंकि इनको भी स्टे मिलेगा तो इनको भी जाहिर तौर पर इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो इस कारण वहाँ कांग्रेस को बढ़ावा मिला है। अब वहाँ पे जो 2 जातियाँ हैं, लिंगायत और वोकालिंगा, लिंगायत 17% है और वोकालिंगा 15% है। जो लिंगायत हैं वो BS येदियुरप्पा हैं और बासवराव बोम्मई भी लिंगायत हैं। और जो वोकालिंगा है वो दक्षिण कर्नाटक में है, जहाँ JDS के जो नेता हैं HD देवेगौड़ा और उनके पुत्र कुमारस्वामी, HD कुमारस्वामी, उनका क्षेत्र है, उनका बाहुल है ये वोकालिंगा का। तो बीजेपी को लगता है कि अगर अपर कास्ट और जो लिंगायत एक साथ अगर आ जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। और इसीलिए बीजेपी ने वहाँ जो 4% मुस्लिम का वोट था उसको हटाकर 2% लिंगायत का और 2% वोकालिंगा का बढ़ा दिया था। तो वो भी वहाँ एक चुनाव का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम वोट उसको नहीं मिलेंगे, तो उनको तो JDS कांग्रेस को जाना ही है। तो जो नॉन मुस्लिम वोट है उनको अपनी तरफ खींच लें, यानी वोकालिंगा को, लिंगायत को। और जो EWS है वो अपर कास्ट का, वो बीजेपी को कुछ मिलता है, सब तो नहीं मिलता है लेकिन कुछ मिलता है। तो उनको ऐसा लगता है कि अपर कास्ट अपने साथ है, तो इसको जो लिंगायत और वोकालिंगा है वो कम से कम अपने साथ रहे। तो इस तरह से ये एक बड़ा इशू रहेगा, बड़ा मामला रहेगा। और इसके बाद ये सर्वे, अभी और भी सर्वे आ रहे हैं। एक सर्वे ये भी आ रहा है कि जो रीजन वाइज हैं, जो कर्नाटक के 6 रीजन हैं, उस 6 रीजन में ही, सभी रीजनों में बीजेपी पिछड़ती नज़र आ रही है। तो जो भी हो, ये हम 10 मई तक तो इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये ओपिनियन पोल अभी आते रहेंगे। अभी पहला ओपिनियन पोल आया है ABP न्यूज़ का, उसके बाद आज तक का आएगा, फिर टाइम्स नाउ का आएगा। इस तरह से सभी TV चैनल ओपिनियन पोल करते हैं। तो वो लगभग आज हम देखें तो लगभग ओपिनियन पोल लगभग बराबर रहते हैं। तो आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।